कोई किस्सा सुनाओ, किस्सा। किस्सा किस्सा उसको मत कहिए, इसको सत्य घटना कहिए। एक बार मेरे मामा के लड़के की शादी थी, जिसका नाम पंडित राम भरोसे था। तो सबसे पहले गाड़ियों पे, बैलगाड़ियों पे, बारात पे हम बैठे। भिंड जो शहर है मध्य प्रदेश का, उसमें जो है जाके जिसको जो खरीदना था वो खरीदारी की। उसके बाद फिर वो गाड़ियों में चल दिए। जब गाड़ियों में चल दिए तो इतनी नीची नीची खाइयाँ थी कि हम, मेरे मौसी का लड़का महेंद्र चतुर्वेदी और एक और रिश्तेदार लड़का था मिहोना का, जिसका मुझे नाम याद नहीं है, तो तीनों लोग उतर पड़े कि भैया अगर कहीं गाड़ी नीचे में चली गई तो शरीर का पता ही नहीं चलेगा। लिहाजा गाड़ियां आगे आगे, हम पीछे पीछे। रात में गाड़ियां तो निकल गई, अब हम 3 लोग रह गए अनजान जंगल से। अब जंगल में भटके, कहूँ इधर रास्ता जाए, कहूँ उधर रास्ता जाए। बड़े मुश्किल में एक गांव मिला रात के 11:30 बजे। तो उससे हम लोगों ने पूछी कि भाई फला गांव कहाँ है। तो उन्होंने बताया बस आगे गांव मिलेगा, उसके बाद गांव है। आगे गांव में पहुंचे, फिर उससे पूछा उसने कि आगे गांव मिलेगा, उसके बाद गांव में है। जब 6-7 गांव निकल गए तब वो गांव आया। अब उस गांव का पता नहीं है, लेकिन वो पांडरी के पास, पांडरी एक जगह है, उसके आसपास कोई गांव था। एक नदी भी बह रही थी। तो जब हम लोग पहुंचे तो उसके पहले बैलगाड़ी पहुंची थी। तो जहाँ जन्माशा था, बारात रुकने की जगह है, जो हम लोग स्कूलों में वगैरह में ठहराते थे गांव में, तो उस गांव में कोई स्कूल नहीं था। तो बड़े बड़े डेरा को खेत, तो बड़े बड़े डेरे मट्टी के, वहाँ बारात रुकी थी। अब सवाल जाएगा उस, या तो उन डेरों पे बैठ जाओ। और एक पल्ली पड़ी थी जो हमारे मामा लोग ले गए थे। बारात बहुत बड़ी थी, बारात हमारी समझ में हुई 700-800 आदमी की। खैर थोड़ी देर बाद खाना खाने गए तो बैंगन की सब्जी और पूरी और हलवा वहाँ ऐसा होता है बिल्कुल, क्या तुम्हें बताएं। तो हलवा हम लोग क्यों खाया नहीं, कभी तो खाया नहीं। और वो बैंगन की सब्जी और पूरी। अब भैया जो है वो बैंगन की साजी में, हमारे वो लड़का मिहोना वाला था, तो उसने कह दिया कि ये बैंगन किराए हैं, इसमें कीड़े चमक रहे, जबकि उसके बैंगन के बीज थे वो। अब वो उछू हो गई। तो फिर हम लोगों ने नमक मंगवाया, नमक से पूरी खैर चले आए रात में। अब कहाँ लेते, तो न लेते। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, जीजा रखते थे। मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा अभी रुको। तो उन्होंने जैसे तैसे एक जगह डेरे फोड़े और अपने रजाई वो गद्दा निकाले, गर्मी की रित थी। फिर दरी बिछाई, फिर गद्दा बिछाया, फिर चदरा बिछाया, फिर तकिया बिछाया, और जो कही भाई मैं तो सोऊंगा नहीं, तो वो महेंद्र जो है इस पे लेट जाओ। तो जैसे तैसे हम, हमारी मौसी का लड़का महेंद्र जो अब LDA कॉलोनी लखनऊ में रहता है, तो वो लेट गए। उसने तो सवेरे कही कि दद्दा, हमसे वो 1 महीना छोटा है, कि दद्दा हम कभी ममाने की बारात नहीं आएंगे। मैंने कहा भैया मैं भी नहीं आऊंगा। तो वो वहीं से किसी तरह जुगाड़ बना के, वो तो भिंड में उतर के अपने, उसने बस पकड़ी तो इटावा आया, इटावा से अपने भर्सना चला गया। जबकि मैं, चूंकि हमारी माँ थी और हमारी साइकिल भी थी ननिहाल में, तो मैं तो ननिहाल चला गया। फिर अम्मा ने जबरदस्ती, मामा माई ने सब जबरदस्ती की, तो 4-5 दिन हम रुके। उसके बाद हम और मामा चली आए।
लेकिन वहाँ सबसे बड़ी बात है कि बारात के आगे जब जिस दिन आती तो वह बेला होता है। तो उन्होंने बाद समय में बेला जो है करीब 51,000 का किया था। 51,000 का मतलब ये बात है करीब 50-55 साल पहले की। अब बताओ उस समय का 51,000 आज क्या हुआ। हमारा कहने का मतलब है वो बारातियों को खाना नहीं खिलाया, लेकिन उन्होंने बेला, जिसको वहाँ पुरखांत कहते हैं, चाचा ने धरे 2,000, मामा ने धरे 10,000, ताऊ ने धरे 4,000, बाबा ने धरे 3,000 और रिश्तेदारों ने अपनी जेब से निकाल देते रहे। तो रुपया 51 जब 1,000 हो गए तब उनने पूरो करके दो। तो वो ऐसी रिवाज है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ एक कोट गांव है, वहाँ भी मामा के लड़का की बारात गए थे, अब हमारे दाऊ भी आए हैं। तो वहाँ जो है मिर्चा जो है हर सब्जी में बहुत ज्यादा पड़ी, पानी मिर्चा आलू बहुत कम रहे सब्जी के। तो हम लोगों ने हमारे एक वो पड़ोस के गए थे, त्रिपाठी जी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे थे, वो कांग्रेस नेता थे। तो उन्होंने कहा कई भाई हरी, हमने कहा हाँ चाचा। तो उन्होंने कहा ये बताओ मिर्च का भाव है। मैंने कहा था 20 रुपया 1 किलो, और आलू तब उस समय 1 रुपया का 20 किलो था, मेरे को याद है। तो मैंने कहा 1 रुपया का 20 किलो। बोले इसी बात के ये पारिया है। पारिया हम लोग कहते हैं कि जमुना और चम्बल के जो व्यापार रहती है भिंड साइड में, उनको पारिया कहते हैं। तो इसी बात के पारिया है। 20 रुपया किलो मिर्च है भाई, मिर्च तली है, और 1 रुपया के 20 किलो आलू, हमें आलू ढूंढे नहीं मिले। तो ये बेला की रिवाज और खाने की रिवाज। तो खैर बारात तो मैं भी नहीं गया, और मेरा मौसी का लड़का महेंद्र चतुर्वेदी जो LDA कॉलोनी लखनऊ में रहता, वो फिर बमाने कभी गए ही नहीं। लेकिन एक बात है कि हमें ममाने में जाके जोड़री की रोटी खाते थे, वो बहुत मीठी लगती थी। झुंडी क्या होता? जोड़री होता है, जोड़री भी कहते हैं, कोई जोड़री कहते हैं, कोई ज्वार कहते हैं। तो भुंटा होता है उसमें, तो बाली लंबी होती है, वो गोल सा होता है भुंटा। जो जोड़री काद, कोई जुनरी काद, कोई ज्वार काद, वो बहुत पैदा होती है, भिंड जिले में बहुत होती है। जैसे अपने इधर बाजरा होता है, जहाँ बाजरा होता है, ऐसे वहाँ जोड़री होती है, मीठी जोड़री होती है। हाँ, उसकी खीरें भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये 2 बारातों का अनुभव था, वो मैंने सच्चा किस्सा बयान किया है। जो हमारे जीवन में ऐसी बारातें मैंने बहुत की, लेकिन बढ़िया बारातें की जहाँ बढ़िया व्यवस्था थी। लेकिन एक और है, हाँ, एक हल्का सा किस्सा और है।